ये हमारा 3 मीटर कपड़ा है और इससे हमें बनाना है बंद कली घाघरा। तो सबसे पहले हमें बेल्ट निकाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से तिरछा निकालने के बाद 4.5 इंच का मैंने बेल्ट निकाल दिया है। फिर जो घाघरे की लेंथ है उतना रखना है हमें और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है। तो एक साइड से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल रही हूँ इस तरह से। तो पूरा निकाल दिया। दूसरी साइड से हम नहीं निकालेंगे, वो पट्टी में फोल्ड होगा। और फिर यहाँ पे हमें बंद कली बनानी है। तो बंद कली बनाने के लिए इस तरह से हम पहले मार्जिन दे रहे हैं। आप बिना मार्जिन के भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच के मार्जिन लगा रही हूँ। तो सबसे पहले कटिंग के बाद हम कली को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 इंच जितनी मैंने कली को दिया है। तो सारी कलियाँ इसी तरह से बना देंगे। बीच में 4 इंच का मार्जिन देते हुए 3.5 इंच की हमें फोल्ड कर देनी है कली। तो 4 इंच, फिर हमें यहाँ पे 7.5 इंच लेते हुए कली को फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से सारी कलियाँ बना देनी है। देख सकते हो कली मैं बना रही हूँ, पूरी नहीं सिल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सिलते जा रही हूँ। और फिर हम देखेंगे अपने कमर के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से हमें सारी कलियों को पहले स्टिच कर देना है पूरे कपड़े में। तो यहाँ पे सारी कलियाँ बना रहे हैं इसी तरह से, हम देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो हमारी सारी कलियाँ इसी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। कमर देख लेंगे कहाँ तक है। तो कमर के अकॉर्डिंग कली होने के बाद हमें इस तरह से पहले कली को इस तरह से सीधा पकड़ देंगे और फिर यहाँ पे तिरछा सिलाई करना है। तो उसके लिए हमें इस तरह से अपने मुंह के मदद से पकड़ देना है। आप चाहो तो अपने हाथों में भी पकड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों हाथ मशीन पे रखते हुए हमें सिलाई करनी है, इसलिए इसे बाकी का बच्चा जो कली हम भर रहे हैं वो उसे मुंह में रखते हुए और फिर दूसरी वाली कली भी इसी तरह से फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से तिरछी सिलाई करनी है। वापस से इसे इस तरह से हम पकड़ेंगे अपनी एक हाथ की मदद से और फिर स्टिच करते जाएंगे। जैसे जैसे नीचे की साइड जाते होंगे हम उसी तरह से हमें कली एकदम पास में ला देनी है। आगे से ऊपर से एक्स्ट्रा, नीचे आते आते कम। तो सारी कलियाँ हमें इसी तरह से कंप्लीट कर देनी है। कली भरने का सेम तरीका है। तो इस घाघरे को हम बंद कली लहंगा बोलते हैं। तो इस तरह से ये वाले भी कंप्लीट कर दिए कली, दूसरी वाली भी इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। सारी कलियाँ इसी तरह से कंप्लीट कर देनी है। जो हमने ऊपर से ली है उससे तो हम आपको पता ही होगा कि हमने पहले से कलियाँ बना दी है, कहाँ पे हमें कली लेनी है, तो वो तो आपको अपने आप अंदाजा आ जाएगा। और फिर इस तरह से वहाँ से स्टार्ट करना है 3.5 से और नीचे आते आते आधा इंच जितना हमें सिल देना है। तो इस तरह से तिरछा सिलते जाएंगे। नीचे आते आते ऊपर से ज़्यादा, नीचे आते आते एकदम कम होना चाहिए। तो इस तरह से ये कलियाँ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सारी कलियाँ इसी तरह से हम जॉइंट कर रहे हैं। तो ये हमारी कलियाँ बन के रेडी हो गई है और एक दो और कली बाकी है, बची है, तो उससे भी कंप्लीट कर देंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे ये वाली कली भी कंप्लीट हो चुकी है। ये कली भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से हमारे टोटल इसमें 9 कलियाँ बन के रेडी हो गई है। आप चाहो तो 9, 8, 10, 12 जितनी आपको चाहो उतनी कलियाँ बना सकते हो। बिना कटिंग कली के घाघरा बनके हमारा रेडी हो गया है, कली वाला घाघरा। और ये 3 मीटर का घाघरा है, देख सकते हो इसका लुक। कली भरने के बाद हमें इस तरह से इसे सिल देना है। थोड़ा सा जो हमारा फ्रंट
ऊपर का भाग है वहाँ तक हमें थोड़ा सा डीप में सिलना है इसे, आधा 1/4 जितना देख सकते हो। तो बीचों बीच से हम आधा इंच जितना नीचे की साइड कर रहे हैं और इसे खोलते जाना है। जो बंद कलिया इस तरह से बीचों बीच में से रखते हुए हमें इसको स्टिच कर देना है। तो इस तरह से सारी कट स्टिच कर रहे हैं हम कलिया। लाइन से आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे डीप में मैं इसे स्टिच कर रही हूँ आधा इंच जितना, और इसे इस तरह से खोलते हुए तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर दोनों साइड में चैन के लिए 5.5 इंच पट्टी फोल्ड कर देनी है। तो 2 बार पट्टी फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये दोनों पट्टियाँ हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें बेल्ट के लिए इस तरह से एक साइड से फोल्ड कर देना है आधा इंच जितना। तो देख सकते हो मैं आधा इंच यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ बेल्ट को। तो पूरे बेल्ट में इसी तरह से आधा इंच एक साइड की पट्टी फोल्ड कर देनी है। और ये फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके इस तरह से इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे चैन के लिए इसे रेडी कर देंगे। एक साइड से खुला रखेंगे और फिर हमें यहाँ पे देख सकते हैं घाघरे को भी मैंने उल्टा रखा है और बेल्ट को भी उल्टा ही रखते हैं। हमें इस तरह से पूरे घाघरे में लेफे में सिलाई ले लेनी है। बेल्ट में आधा इंच यहाँ पे सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे आधा इंच मैं पूरे में सिलाई ले लूँगी इस तरह से। आधा इंच सिलाई लेने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें पट्टी को भी फोल्ड कर देना है। तो दोनों साइड हमारी पट्टी फोल्ड हो चुकी है और फिर हमें इसे सीधे में इस तरह से लगाते जाना है। बेल्ट को पलटते हुए सीधे भाग में इस तरह से अंदर की सिलाई जो है वो बाहर नहीं दिखनी चाहिए, उसे अंदर दबाते हुए बाहर अंदर की साइड दबाते हुए इसे स्टिच कर देंगे। तो हमारा बेल्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम कर देंगे नीचे की पट्टी को फोल्ड। तो यहाँ पे हम 2 इंच जितनी पहले पट्टी फोल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरी पट्टी को फोल्ड कर देना है। पहले पूरे में 2 इंच जितनी मैं पट्टी फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहो तो एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके बाहर भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे बाहर नहीं निकाल रही हूँ, अंदर की साइड ही फोल्ड करते जा रही हूँ। जो मेन पट्टी होती है वो हमें 4 इंच से ज़्यादा नहीं फोल्ड करनी है। तो इस घाघरे में मैं 3 इंच की पट्टी मेन फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से देख सकते हो 3 इंच की पट्टी मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्लेन कपड़े को हम पूरा अंदर की साइड ही दबाते जाएंगे और यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स आ रहे हैं, देख सकते हो इस तरह से। तो ये इस प्लेट को लेते जाएंगे। एक कली में लगभग 1 प्लेट आपको ले लेना है। अगर आप इस तरह से 2 पट्टियाँ फोल्ड कर रहे हैं तो अगर आप 1 पट्टी फोल्ड कर रहे हो तो आपको इतना लेना नहीं पड़ेगा, प्लेट बिल्कुल नहीं आएंगे एक भी। तो यहाँ पे इस तरह से पूरे में पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और छोटे छोटे एक एक कली में एक एक प्लेट लेते जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी कलियाँ कंप्लीट हो चुकी है पट्टी फोल्ड करते हुए। और फिर हमें घाघरे को जॉइंट कर देना है। और आप देख सकते हो प्लेन कपड़ा पूरा अंदर की साइड पट्टी में चला गया है और हमारा मेन फैब्रिक डिजाइन वाला बच गया। और फिर हमें यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए घाघरे को कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से हमारा घाघरा बंद हो जाएगा। यहाँ से नीचे से लगा के कमर जो हमारी चैन की सिलाई है वहाँ तक हमें सिलना है। 3 इंच का हमें चैन के लिए मार्जिन रख देना है। इस तरह से पूरे में सिलाई ले लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करने से हमारे धागे नहीं निकलेंगे और घाघरे का फटने का डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से पूरी सिलाई ले लेंगे चैन तक। तो आप देख सकते हो मैं अपने हाथों की मदद से धीरे धीरे इसे डबल फोल्ड करते जा रही हूँ और फिर यहाँ पे सिलाई ले रही हूँ। और चैन के लिए हमें 3 इंच या 4 इंच तक आपको बाकी रखना है। आप चाहो तो चैन भी लगा सकते हो इसमें। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इस तरह से नए नए घाघरे हमारे चैनल पे आपको सीखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैं इसे सिल दे रही हूँ। फिर जो हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई थी वहाँ तक 5.5 इंच तक, तो उससे थोड़ा सा ऊपर तक हम 3.5 इंच जितना कपड़ा रखेंगे और यहाँ तक सिलाई ले लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से ले लिया है। ये हमारा घाघरे का फाइनल लुक देख सकते हो।